ऊटी, जिसे आधिकारिक तौर पर उदगमंडलम कहा जाता है, भारत के सबसे प्रसिद्ध हिल स्टेशनों में से एक है। यह तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है और इसे लोकप्रिय रूप से हिल स्टेशनों की रानी कहा जाता है। लगभग 2240 मीटर या 7350 फीट की ऊंचाई पर स्थित ऊटी अपने ठंडे और सुहावने मौसम, हरी भरी हरियाली, चाय के बागानों और औपनिवेशिक युग के आकर्षण के लिए जाना जाता है। यह भारत और विदेशों से आने वाले पर्यटकों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य है, जो इसकी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण का अनुभव करने आते हैं। ऊटी की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण इसकी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता है। पूरा क्षेत्र हरे भरे पहाड़ों, घने जंगलों और फैले हुए मैदानों से घिरा हुआ है। यहाँ की घाटियाँ, झरने और दर्शनीय स्थल बेहद मनमोहक हैं। मानसून और उसके बाद का समय यहाँ की हरियाली को और भी सुंदर बना देता है। सबसे लोकप्रिय प्राकृतिक स्थलों में डोड्डा बेट्टा चोटी शामिल है, जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। 2637 मीटर या 8650 फीट की ऊंचाई से ये चोटी चारों ओर के पहाड़ों और घाटियों का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है। ऊटी की झीलें भी इसकी प्रसिद्धि का एक बड़ा कारण है। ऊटी झील एक कृत्रिम झील है, जिसे 1824 में जॉन सुलिवन द्वारा बनवाया गया था। ये झील 65 एकड़ में फैली हुई है और इसके चारों ओर नीलगिरी के पेड़ और हरियाली है। यह बोटिंग के लिए एक प्रमुख स्थल है, जहां पर्यटक पैडल बोट, रो बोट और मोटर बोट का आनंद ले सकते हैं। पास ही बोट हाउस और बच्चों के लिए पार्क भी है। एक और सुंदर झील एमराल्ड झील है, जो मुख्य शहर से कुछ दूर साइलेंट वैली में स्थित है और अपने शांत वातावरण व चाय के बागानों के लिए जानी जाती है। ऊटी अपने बागानों के लिए भी प्रसिद्ध है। गवर्नमेंट बोटानिकल गार्डन भारत के सबसे पुराने और प्रसिद्ध उद्यानों में से एक है। इसे 1848 में स्थापित किया गया था और ये 55 एकड़ में फैला हुआ है। इस बगीचे में हजारों प्रकार के देशी और विदेशी पौधे और फूल मौजूद हैं। इसका प्रमुख आकर्षण एक जीवाश्म वृक्ष है, जो लगभग 2 करोड़ साल पुराना माना जाता है। हर साल गर्मियों में यहाँ फूलों की प्रदर्शनी आयोजित की जाती है। एक और प्रसिद्ध स्थल रोज गार्डन है, जिसमें 20,000 से अधिक प्रकार के गुलाब के फूल मौजूद हैं। यह भारत का सबसे बड़ा गुलाब उद्यान माना जाता है। नीलगिरी माउंटेन रेलवे ऊटी की एक और खास पहचान है। ये टॉय ट्रेन 1908 में ब्रिटिशों द्वारा बनाई गई थी और अब यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यह ट्रेन मेट्टुपालयम से ऊटी तक लगभग 46 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यात्रा के दौरान ट्रेन सुरंगों, पुलों और तीव्र मोड़ों से होकर गुजरती है, जिससे पहाड़ों और घाटियों के अद्भुत दृश्य देखने को मिलते हैं। भाप से चलने वाला इंजन और पुराने डिब्बे इस यात्रा को और भी खास बनाते हैं। ऊटी अपने चाय बागानों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ की ठंडी जलवायु और उपजाऊ मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त है। ऊटी के आसपास फैले चाय के बागान उच्च गुणवत्ता की चाय का उत्पादन करते हैं, जिसका स्वाद और खुशबू विशिष्ट होती है। पर्यटक चाय फैक्ट्री का भ्रमण कर सकते हैं और चाय बनाने की प्रक्रिया को करीब से देख सकते हैं। ऊटी का टी म्यूजियम भी चाय के इतिहास और विकास की जानकारी प्रदान करता है। यहाँ विभिन्न प्रकार की चाय का स्वाद चखा जा सकता है और ताज़ी चाय भी खरीदी जा सकती है। ऊटी का एक और आकर्षण इसका औपनिवेशिक इतिहास है। ब्रिटिश शासन के दौरान ऊटी एक प्रसिद्ध समर रिट्रीट था। उस समय के कई चर्च, बंगले और इमारतें आज भी यहाँ की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। सेंट स्टीफन चर्च, जिसे 1829 में बनाया गया था, नीलगिरी का सबसे पुराना चर्च है और अपनी रंगीन कांच की खिड़कियों और लकड़ी की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। स्टोन हाउस, जिसे 1822 में बनाया गया था, ऊटी में बनी पहली बंगला थी। ऊटी सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध है। यहाँ टोडा जनजाति निवास करती है, जो नीलगिरी की मूल निवासी जनजाति है। उनकी परंपराएं, झोपड़ियाँ और हस्तशिल्प पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। मई महीने में आयोजित गर्मी महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाव दौड़ और फूलों की प्रदर्शनी होती है, जो यहाँ की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती है। ऊटी की जलवायु भी इसे खास बनाती है। यहाँ का मौसम साल भर ठंडा और सुखद रहता है। गर्मियों में तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता और सर्दियों में यह बहुत ठंडा हो जाता है। यही कारण है कि यह जगह हनीमून कपल्स और परिवारों के बीच बहुत लोकप्रिय है। साहसिक गतिविधियों के शौकीनों के लिए भी ऊटी एक आदर्श स्थल है। यहाँ कई ट्रैकिंग और हाइकिंग के रास्ते हैं, जैसे एवलांच लेक, ग्लेनमॉर्गन और कोटागिरी, जहाँ लोग पहाड़ों की सैर, बाइकिंग और प्रकृति की सैर का आनंद ले सकते हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जैव विविधता से भरपूर है और यहाँ हिरण, बाइसन और कई पक्षी प्रजातियां देखी जा सकती हैं। ऊटी अपने स्थानीय भोजन और हस्तनिर्मित चॉकलेट के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ दक्षिण भारतीय व्यंजन के अलावा कॉन्टिनेंटल भोजन भी आसानी से मिल जाता है। ऊटी की होममेड चॉकलेट विभिन्न स्वादों में मिलती है और ये पर्यटकों के लिए बेहतरीन तोहफा होती हैं। अंत में ऊटी अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ठंडी जलवायु, दर्शनीय स्थल, बागानों, झीलों, रेलवे, चाय बागानों, औपनिवेशिक विरासत और सांस्कृतिक विविधता के कारण प्रसिद्ध है। चाहे आप एक शांत छुट्टी की तलाश में हों, रोमांच से भरपूर यात्रा करना चाहते हों या रोमांटिक जगह की तलाश में हों, ऊटी हर किसी के लिए एक खास अनुभव प्रदान करता है। यही कारण है कि ऊटी साल दर साल यात्रियों के बीच एक प्रिय स्थल बना हुआ है।
देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे और वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।